बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज़ है वो जारी है। आज पहले टेस्ट का दूसरा दिन इख्तिताम पजीर हुआ। पाकिस्तान की पूरी टीम 438 रन बना के आउट हो गई। पाकिस्तान की तरफ से टॉप स्कोरर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम रहे, जिन्होंने 161 रन बनाए। उसके अलावा अगर हम देखें तो सरफराज अहमद ने 86 रन की इनिंग खेली। उसके अलावा अगर हम नज़र डालें तो आज एक और यंग प्लेयर, एक उभरते हुए हमारे टैलेंट सलमान अली आगा ने अपने कैरियर की पहली सेंचुरी भी बना डाली। नाजरीन, अगर इस प्लेयर के कैरियर पे हम नज़र डालें तो बहुत मुख्तसर सा इनका डोमेस्टिक पे कैरियर है। बहुत कम मैचेस ये डोमेस्टिक में खेले, बस ये अपने कुछ स्टाइलिश बैटिंग की वजह से बड़े मशहूर थे। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो जो PSL हमारी जब स्टार्ट हुई थी तो जो फर्स्ट एडिशन था उसके अंदर लाहौर कलंदर ने इनको पिक किया था और इनको कुछ मैचेस खिलाए थे, लेकिन कुछ इनकी परफॉर्मेंस मज़ेदार दिखी नहीं। उसके बाद से ये टीम से ड्रॉप हुए, लेकिन उसके बाद से ये हमें क्रिकेट के मैदानों से दूर दिखे। दूर दूर तक इनका नाम नहीं था, ना कोई डोमेस्टिक ये ज़्यादातर खेल लेते, न किसी लीग में ये हमें दिखे। क्रिकेट से ये काफ़ी दूर रहे, लेकिन अचानक से इस प्लेयर की सिलेक्शन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हो जाती है और उसके बाद से ये डिबेट्स चल रही थी मीडिया पे कि ये कोई बहुत बड़ी पर्ची है। अचानक से ये टीम में आए, इनकी परफॉर्मेंस क्या है, डोमेस्टिक में आप इनकी परफॉर्मेंस दिखा दें। तो जितने भी हमारे क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं तमाम तर ने इनको बड़े आड़े हाथों लिया और इन पे बड़ी तनकीद की, लेकिन इस प्लेयर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब इनकी सिलेक्शन पाकिस्तान टीम में हुई और उसके बाद से जब इनको चांस मिला तो उन्होंने उन चांस का बहुत भरपूर फ़ायदा उठाया और अपनी बैटिंग के ज़रिए तमाम तर लोगों के मुंह बंद किए। नाजरीन, आज जो इन्होंने सेंचुरी की, इनके कैरियर की पहली सेंचुरी थी। अगर हम देखें तो इनका नंबर 5वें से 6ठे नंबर पे आते हैं, तो और उस नंबर पे आके इस तरह की इनिंग खेलना ये बहुत ही अच्छे बैट्समैन का काम होता है, क्योंकि जब ये 5वें 6ठे नंबर पे कोई भी बैट्समैन आता है तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात होती है, इसलिए कि अचानक से विकेटें जब गिर जाती हैं तो फिर बॉलर्स के साथ आपको खेलना पड़ता है। और वही काम आज इन्होंने किया। वन हेडेड खेल लेते, जहाँ सिंगल की ज़रूरत हो रही थी वहाँ ये नहीं ले रहे थे, इसलिए कि इनको पता था कि अचानक से बैट्समैन आउट हो जाएगा तो इनकी इनिंग अधूरी रह जाएगी। बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने इनिंग खेली, बड़ा ज़बरदस्त आज खेले और आई थिंक कि आज इस इनिंग से इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ज़्यादा हाई हो गया होगा, बहुत अच्छा हो गया होगा, क्योंकि बड़ी तनकीद इन पे हो रही थी और वो तनकीद आई थिंक कि आज ख़त्म हो चुकी होगी। ये अब तक पाकिस्तान के लिए 6 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें आई थिंक इनकी 3 निफ़ सेंचुरियाँ और आज इन्होंने 1 सेंचुरी भी बना डाली। तो सलमान अली आगा आज बड़ा ज़बरदस्त खेले, बड़ा मज़ा इनकी इनिंग देख के। जब पाकिस्तान की पूरी टीम 438 रन बना के आउट हुई तो बड़ी खुशी हुई सबको, इसलिए कि अगेंस्ट जो हमारी परफॉर्मेंस थी इंग्लैंड, वो इंतहाई मायूस-कुन थी। उसके बाद से लोगों ने पाकिस्तान को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया था, लेकिन आज जो पाकिस्तान खेला, 438 रन बनाई पाकिस्तान की टीम ने, तो लोगों ने बड़ी दाद दी। लेकिन उसके बाद जब न्यूज़ीलैंड की टीम बैटिंग के लिए आई और न्यूज़ीलैंड के बैट्समैन ओपनर जो दोनों हैं उन्होंने जो पाकिस्तान का हाल किया, उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि ये दोबारा से PCB ने एक फ्लैट पिच बनाई, जिसके बाद से बॉलर्स का फिर से बुरा हाल है, क्योंकि बॉलर जितनी भी अच्छी स्विंग कर ले, जितना अच्छा क्वालिटी का बॉलर होगा वो यहाँ आके नाकाम हो जाएगा, इसलिए कि ये बॉलर्स की पिच ही नहीं है। क्योंकि हर तरह की आप स्विंग कर लो, इन स्विंग करो, आउट स्विंग करो, कोई आपको दिखेगी नहीं स्विंग, इसलिए कि बिल्कुल फ्लैट पिच है, इसमें आपको बैट्समैन बड़ा अच्छे तरीके से खेल जाएगा। और वही हाल आज हुआ, क्योंकि आज न्यूज़ीलैंड की जब ओपनिंग स्टार्ट हुई तो हमें लग रहा था कि अर्ली ऑन हो सकता है इनकी विकेटें गिर जाएं, लेकिन उसके बाद जब ये दोनों ओपनर न्यूज़ीलैंड के आए ग्राउंड में तो इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और बिल्कुल उसी तरीके से खेले जिस तरीके से इंग्लैंड हमें खेलते हुए नज़र आया था। आज अगर हम देखें तो 165 रन की इन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप बना दी दोनों ने और अभी तक स्टिल दोनों क्रीज पे मौजूद हैं। जब आज दूसरा दिन इख्तिताम पजीर हुआ तो उसमें टॉम लेथम जो इनके ओपनर बल्लेबाज हैं उन्होंने 78 रन्स किए और 126 गेंदों को उन्होंने सामना किया। तो इससे अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि ये बहुत तेज़ खेल रहे हैं और ये जैसे इंग्लैंड खेल रहा था बिल्कुल उसी तरीके से ये टीम भी हमें खेलते हुए नज़र आ रही है।
जो दूसरा उनका साथ दे रहे हैं वो डेविड कनवे, ये भी बड़ा एक्सपीरियंस और बड़े ज़बरदस्त प्लेयर है, और तीनों फॉर्मेट में ये अभी न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने भी 82 रन की इनिंग खेली और 156 गेंदों का इन्होंने सामना किया। तो दोनों बैट्समैन बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं, बड़ा जारहाना खेल रहे हैं, और अब इस चीज़ का अंदाज़ा हमें हो गया कि दोबारा से ये कराची की जो पिच है ये फ्लैट पिच बनाई गई है, और फिर से बैट्समैनों का बॉलर्स का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि कोई बॉलर हमें दिखा नहीं कोई अच्छी बॉलिंग करते हुए, क्योंकि जब बैटिंग पिच होगी तो बॉलर्स का यही हाल होना है। उसके अलावा अगर हम देखें तो आज शाहिद खान अफरीदी जो पाकिस्तान के नए चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने एक और अनाउंसमेंट की, और बड़ी ज़बरदस्त अनाउंसमेंट है ये, क्योंकि ये यंगस्टर पे इनका ज़्यादा फोकस है, और यंग टैलेंट जो है इनको ये सामने लाना चाह रहे हैं। जो कुछ दिन पहले हमारी एक लीग हुई थी, JPL जूनियर प्रीमियर लीग जो हुई थी, उसके अंदर से 3 हमें बड़े ज़बरदस्त टैलेंट हमें नज़र आए थे, बड़ी उनकी ज़बरदस्त इनिंग्स हमें देखने को मिली। वही 3 सिलेक्शन शाहिद अफरीदी ने की, और इनको अगेंस्ट जो अभी न्यूजीलैंड की सीरीज़ है इसके लिए उनको टीम में सेलेक्ट किया, लेकिन ये खेलेंगे नहीं। इनको इसलिए टीम में लेके आए ताकि इनका एक्सपीरियंस और बढ़े। हमारे जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं उनके साथ ये ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, तो इनके लिए और ये आसानी होंगी आगे खेलने में। तो इन 3 प्लेयर्स को शाहिद अफरीदी ने पिक किया कि ये न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में ये हमारे जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे। जो इन्होंने एक्सपीरियंस लेना होगा ये उनसे ग्राउंड के अंदर ये लेते रहेंगे। उनके अंदर अगर हम तीनों प्लेयर्स पे नज़र डालते हैं तो इरफात मिनाज़, बासित अली और मोहम्मद ज़ीशान, ये 3 प्लेयर्स आज शाहिद खान अफरीदी ने पिक किए हैं, और ये अब पाकिस्तानी टीम के साथ रहेंगे। शाहिद अफरीदी जब से आए हैं ज़बरदस्त फ़ैसले कर रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से टीम को लेके चल रहे हैं, और उन्होंने क्लियर एक मैसेज दिया हुआ है कि भाई मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूँगा। जिसका जो हक़ है, जो जितना अच्छा परफ़ॉर्म करेगा वो पाकिस्तान से खेलते हुए हमें दिखेगा। ये बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है शाहिद अफरीदी का, और बड़ी खुशी हो रही है इस तरीके से हमें कि किसी को कोई पर्ची लेवल का प्लेयर हमें दिखेगा नहीं। जो अच्छी परफ़ॉर्मेंस देगा, जो अपने टैलेंट को दिखाएगा अपना टैलेंट, तो पाकिस्तान से खेलते हुए हमें नज़र आएगा। इसके अलावा अगर हम नज़र डालें तो नाज़रीन आजकल मीडिया पे एक बहस चल रही है रमीज़ राजा और नजम सेठी जो हैं इनको लेके जो, क्योंकि रमीज़ राजा के बयानात आ रहे हैं इनके अगेंस्ट, और रमीज़ राजा ने कल एक कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने ये क्लियर मैसेज दिया कि देखें यार, मेरा नजम सेठी से क्या मुकाबला है, वो कभी उसने बैट हाथ में उठाया ही नहीं है, और मैं पाकिस्तान के लिए बड़े मैचेस में खेला हूँ, तो मेरा उनसे कहाँ मुकाबला है। बोला नजम सेठी जब आए और उन्होंने अचानक से रात में एक ट्वीट किया कि आप सब मुझे मुबारकबाद दें, मैं दोबारा से पाकिस्तान का चेयरमैन बन चुका हूँ, और जो हमारे रमीज़ राजा हैं इनको उनके ओहदे से हटा दिया। तो इस चीज़ को लेके आजकल रमीज़ राजा बड़ा मीडिया पे बरस रहे हैं कि मैंने जो 1.5 साल के अंदर जो पाकिस्तान को सर्विसेज दी वो सब भूल चुके हैं। देखें नाज़रीन, रमीज़ राजा थ्रू आउट उनका जो 1.5 साल का पाकिस्तान के साथ जो कैरियर था एज़ PCB चेयरमैन, वो इंतहाई शानदार रहा। हमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं उनके चेयरमैन से, लेकिन 2-3 सिलेक्शन उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत की थी, जिससे मैं बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि वो उन प्लेयर्स पे उनको बहुत ज़्यादा भरोसा था, जिनमें मैं बात करूँ तो एक खुशदिल शाह, दूसरे पाकिस्तान के जो मोहम्मद आसिफ़ हैं, जिनको हम रिमेंबर द नेम के नाम से याद करते हैं। ये 2 जो सिलेक्शन थी वो इंतहाई ख़राब थी। देखें, बहुत ज़्यादा लोगों ने बात की कि भाई इनको हटा के आपके पास क्या बैकअप पे कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। देखें, आपके पास तो शोएब मकसूद जैसी शक्ल में आपके पास प्लेयर मौजूद है, हारिस सोहेल जैसे प्लेयर हैं जो आपको T20 में अच्छा परफ़ॉर्म करके दे रहे थे, और अगर हम पास में देखें तो उन्होंने अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी है T20 में, लेकिन इनका परफ़ॉर्मेंस और रमीज़ राजा का जो फ़ोकस था वो इन 2 प्लेयर्स पे था। अगर रमीज़ राजा को ये 2 प्लेयर्स, मेरा एक छोटा-सा सवाल है रमीज़ राजा से कि अगर उनका इतना ही इन पे बिलीव था इन दोनों प्लेयर्स पे, तो क्यों पूरा वर्ल्ड कप जो है हमने इनको दोनों को बिठाए रखा? क्यों हमने इनको नहीं खिलाया? क्योंकि रमीज़ राजा, बकौल रमीज़ राजा के कि ये हमारे बड़े उभरते हुए टैलेंट है, और इनके अंदर ये शॉट्स छक्का मारने की क्वालिटी है। अगर ये इतने टैलेंटेड थे, अगर इनके अंदर इतनी क्वालिटी थी, तो फिर आपने पूरा वर्ल्ड कप इनको क्यों बिठाए रखा? क्यों आपने आसिफ़ अली के बैकअप पे वसीम जूनियर को खिलाया?
کیونکہ اس سے ہم دیکھیں اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین کہ آصف علی ہم ایز اے بیٹسمین لے کر گئے تھے، لیکن جب ان کی پرفارمنس بالکل 0/0 رہی ورلڈ کپ میں، اس کے بعد ہم نے اس کو بٹھا کے اس کی جگہ وسیم جونیئر کو کھلایا، تو ہمارے پاس بیک اپ پہ کوئی ایسا بیٹسمین نہیں تھا جس کو ہم ورلڈ کپ میں کھلا سکیں۔ وہ تو پاکستان کی عوام کی دعائیں تھیں، جس کے بعد پاکستان ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا T20 کا، ورنہ پاکستان تو پہلے راؤنڈ سے ہی باہر تھا۔ تو اس طرح کی سلیکشن کے بعد رمیز راجہ کی جگہ تو نہیں بنتی تھی ایز اے PCB چیئرمین، لیکن یہ ان کی بات اپنی جگہ بالکل جائز ہے کہ نجم سیٹھی جو ہے وہ ایک کبھی بھی انٹرنیشنل لیول پہ کھیلے نہیں ہیں، اور ان کے پاس رمیز راجہ کے پاس اس چیز کا ایکسپیرینس ہے۔ اس بات پہ میں رمیز راجہ کے ساتھ ہوں اور میں ایگری کرتا ہوں کہ اس بات سے، لیکن دیکھیں ہمیں وہ بندے چاہیے بورڈ کے اندر جو حق اور انصاف کے ساتھ چلیں، جو پلیئر ڈیزرو کرتا ہے پاکستان کھیلنے کا اس کو کھلائیں، جو پرچی لیول پہ جو کوئی اس طرح کا پلیئر ہے تو اس کو آپ بالکل ٹیم میں نہیں لے کے آئیں۔ اگر اس طریقے سے آپ سلیکشن کرتے تو آپ میرے خیال سے آپ 2-3-4 سال کے ہمیشہ کے لیے پاکستان کے چیئرمین ہی رہتے، لیکن کچھ غلط آپ کے فیصلے جو تھے وہ آپ کو آپ کے عہدے سے آپ کو ہٹانا مجبوری بن گئی تھی۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔